दोस्तों मैं आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आप स्पाइस मनी, पेनीयर या किसी दूसरे कंपनी का इस्तेमाल करते हैं एपीएस, तो उसमें आप लोग में वॉलेट में ऑप्शन जरूर आया होगा आधार पे। आधार पे क्या है, आधार पे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आधार पे से कितना चार्ज करता है या जिनके अकाउंट से पैसा निकालेंगे उनसे चार्ज करता है। आधार पे के बारे में मैं आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगा और पूरा लाइव करके भी दिखाऊंगा क्या कितना कमीशन मिलता है या कितना चार्ज करता है उल्टा, ये मैं आपको दिखाऊंगा A to Z। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आधार पे क्यों आया। देखिए, पहले आधार पे किसी भी स्पाइस में, पेनियर में या किसी में नहीं था, बट जब कस्टमर आता था तो एक महीने के अंदर 4 से 5 बार वो ट्रांजेक्शन कर पाता था, मतलब निकाल पाता था। उससे ज्यादा निकलवाता था तो उनका लिमिट बताने लगता था। अब जितने भी रिटेलर हैं, आप लोग अगर में निकाले होंगे तो फेस जरूर किए होंगे कि जितने 5 से 6 बार पैसा निकालने के बाद वो लिमिट बताने चालू कर देता था, बट उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रहता था कि पैसा आप उस कस्टमर का निकाल पाए। इसलिए आधार पे आया। अब जब एग्जिट लिमिट बताएगा ना, मतलब आपका जब लिमिट बता देगा तब आप अपना आधार पे से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेली का आप 10,000 आधार पे से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आधार पे से आने से फायदा ये है कि आपका कस्टमर बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास आए कस्टमर, आप बोल देंगे आप 5 बार से ज्यादा लेन देन कर चुके हैं तो आपका नहीं निकलेगा। तो जो कस्टमर है वो दुखी होकर चला जाएगा और आपसे नाराज भी होकर चला जाएगा। तो आपको शॉप पे भी दोबारा वो सोचेगा नहीं कि मैं उनके पास जाऊं या फिर नहीं जाऊं, ठीक है। इसलिए कंपनियों ने सारे आधार पे का ऑप्शन लाई ताकि कोई भी कस्टमर किसी के साथ ना भागे। मतलब देखिए, जब आप अगर में आप रिटेलर होंगे, जब उनको आप अच्छे सर्विस नहीं देंगे तो आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही है कि आधार पे से बहुत सारे फायदे हैं कि अगर मैं उनका लिमिट बता देता, आप आधार पे से इस्तेमाल कीजिए और उनका पैसा निकालिए, ठीक है। अब आधार पे से पैसा निकालेंगे तो कस्टमर के खाते से नहीं कटेगा, ये आपके वॉलेट से कटेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं 10,000 निकालेंगे तो आपका 29 रुपये कुछ पैसा कटेगा, ठीक है। और अगर मैं आप उनका 1,000 निकालेंगे आधार पे से तो लगभग 3 रुपये के आसपास आपके वॉलेट से काटेगा, ठीक है। और आपको जितना चाहे कस्टमर से आप वसूली कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये नहीं है कि आप आधार पे से पैसा निकाल रहे हैं और आपके वॉलेट से कट रहा है तो कस्टमर से थोड़ा ज्यादा पैसा ले, ऐसा नहीं, ठीक है। मगर ऐसा कीजिए कि आपका कस्टमर दूसरे के पास ना भागे, ठीक है। अब उसे कैसे निकाला जाता है, मैं चलिए आपको A to Z बता देता हूँ उसका प्रोसेस, और मैं आपको पूरा लाइव करके भी दिखा देता हूँ। और लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का आएगा आपके में। देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन होगा भीम आधार पे, ठीक है। तो अगर मैं आपके में ऑप्शन नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस पे वीडियो जरूर बना देंगे। और अगर मैं आपका ऑप्शन है तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब किसी इंसान का लिमिट बताता है, ठीक है, तो आप इसका यूज कीजिएगा। जैसे कि 4-5 बार से ज़्यादा उनका पैसा निकाल चुके हैं और उनका लिमिट बता रहा है तो आधार पे क्लिक करके पैसा निकालिएगा। यहाँ पे उनका बैंक सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी बैंक होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। और जैसे पंजाब नेशनल बैंक का दिखाता हूँ, यहाँ पे उनका आधार कार्ड नंबर डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है और कितना निकालना चाहते हैं यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो आप 10,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हम 10,000 फिल किए हैं और यहाँ प्रोसीड सेट कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइट जला और हम यहाँ पे देखिए भीम आधार से ही पैसा निकाल रहे हैं, नहीं दूसरा से। देखिए यहाँ पे क्या है कि 10,000 रुपये निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे उसका क्या चार्ज लगा है, यहाँ पे 29 रुपये 50 पैसे चार्ज लगा है। मतलब अगर मैं आप 10,000 रुपये तक निकालेंगे ना तो 29 रुपये चार्ज लगेगा ही, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये कस्टमर के खाते से उतना कटेगा, नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा जो पंजाब नेशनल बैंक से निकला है ना, इसी में यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 रुपया मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 रुपया डेबिट हो चुका है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी कस्टमर को अकाउंट से 10,000 रुपये निकालेंगे तो उसके में से चार्ज काटेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। वो आपके वॉलेट से खुद काट लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बैग जाता हूँ, अगर मैं आपके पास प्रिंटर होगा तो इस पर प्रिंट करके उनको दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे बैग जाइएगा, ठीक। यहाँ पे मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, 29 रुपया चार्ज कटा है। अगर मैं 10,000 रुपया निकाला हूँ ना, ठीक है, तो इसमें 29 रुपया चार्ज कटा है। ये मेरे को इसमें कमीशन नहीं मिला है, ठीक है, बट मेरे उल्टा इसमें से काटा है। तो अगर मैं आप आधार पे का इस्तेमाल करेंगे तो आपके वॉलेट से खुद काटेगा, ठीक है। अब आपको कस्टमर से कितना लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये है कि कस्टमर से ज़्यादा मत लूटिएगा, नहीं तो दोबारा कस्टमर आपके इधर आएगा भी नहीं। जो आपका रूल नियम था कि 1,000 रुपये पर 10 रुपया कस्टमर से लेते थे, 15 रुपया लेते थे या 20 रुपया लेते थे, वैसे ही लेते रहिएगा, ठीक है।
बट ये है कि अगर मैं आप आधार पे से निकालेंगे और आपका वॉलेट से खुद पैसा कट रहा है तो ये नहीं है कि कस्टमर के से लूटिएगा पैसा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं तो कस्टमर भाग जाएगा और फिर दूसरे जगह पैसा वो निकलवाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आधार पे अगर मैं आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान आप लोग झेल लीजिए, ठीक है। तब तो कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। अगर मैं आप कस्टमर को लूटना चाहेंगे तो फिर वो आपके इधर से भाग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ 2000 और निकल जाएगा कि नहीं, नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि 10,000 से ऊपर आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मगर डेली क्या आप क्या है कि आधार पे से पैसा निकाल सकते हैं डेली, बट हाँ एक दिन में 10,000 तक ही निकाल सकते हैं। चलिए मैं 2000 कोशिश करता हूँ निकालने का, सारा चीज़ फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ फिल कर दिया और यहाँ पे क्या है भीम आधार, यहाँ पे मैं प्रोसीड कर देता हूँ कन्फर्म, और मैं फिर से उंगली लगाता हूँ, देखता हूँ या निकलता है या नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट हो गया, ठीक है। 10,000 तक ही निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं ये जो APS विड्रॉ से पैसा निकाल के 4-5 बेर एक महीने में निकाल दिए हैं, ठीक है, तो आप लोग आधार पे का यूज कीजिए। 100% है कि आपका पैसा निकलता रहेगा कस्टमर का, ठीक है। आपका कस्टमर भी खुश रहेगा, ठीक है। तो बस ये छोटा मोटा आप लोग को अपडेट बताना था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।